हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं शुभम आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे इन के बारे में और साथ ही साथ ऐड के प्रयोग के बारे में। स्पेशली आज हमारा टॉपिक रहेगा ऐड का। ऐड के प्रयोग में जो भी डाउट्स होंगे इस वीडियो में आपके सभी डाउट्स को दूर कर दिया जाएगा। चलते हैं, शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जल्द से जल्द हम लोग 1000 सब्सक्राइबर के करीब में पहुंच सके। लेट अस स्टार्ट। ऐड का प्रयोग के साथ साथ इन का प्रयोग सीखेंगे। ऐड की हिंदी आप सभी को पता है। ऐड की हिंदी आप बताते भी हो पर या नहीं, लेकिन कंफ्यूजन रहता है कहां पर ऐड का प्रयोग किया जाए, कहां पर इन का प्रयोग किया जाए। तो आज सारे कंफ्यूजन को हम लोग दूर करेंगे। तो पहला पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, विद द पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एग्जैक्ट टाइम अगर बजे तो उसके सेंस में आप ऐड का प्रयोग करोगे। विद द पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब ही हुआ कि एग्जैक्ट समय बताया। कैसे समय होता है? एग्जैक्ट समय। आप कहोगे एग्जैक्ट समय क्या होता है? जैसे बजे आ जाए, किसी भी ट्रांसलेशन में बजे आ जाए तो बजे की अंग्रेजी आप लोग जानते हैं वो क्लॉक होती है। जैसे एक ट्रांसलेशन में लेता हूं कि वह 8 बजे आएगा। कितने बजे आएगा? 8 बजे आएगा। आप देखिए इस ट्रांसलेशन में क्या आया शब्द? समय आया। निश्चित समय है, घड़ी में बजते हैं, इसलिए क्या लगाओगे आप? एट लगाओगे। तो वह अंग्रेजी लिखोगे ही। आप ये बताइए ही के साथ विल या शैल में एक चीज चूज करोगे तो विल का प्रयोग करोगे। ही विल आना अंग्रेजी लगाओगे कम। अब कितने बजे आ रहा है? 8 o'clock। एट 8 को। चलिए हम दूसरा पॉइंट इसमें देखते हैं और ट्रांसलेशन में। विद द पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब हुआ निश्चित समय हो, उसके साथ आप ऐड का प्रयोग करोगे। आशा करता हूं ऐड का प्रयोग आप किस वाला टाइम के लिए आप समझ गए। दूसरा प्रयोग है नाइट, मिडनाइट और नून। नून मींस पता भी होगा दोपहर, और मिडनाइट मींस मध्य रात्रि, और नाइट मींस रात। ये तीनों ट्रांसलेशन के लिए भले इस शब्द में मे शब्द आए, लेकिन आप इन तीनों शब्दों के लिए आप क्या लगाओगे? ऐड का प्रयोग करोगे। जैसे मैं रात को आऊंगा, यहाँ पे देख लीजिए को शब्द भी आया है। रात को आऊंगा तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं शब्द आया है और रात को आया है। को के लिए लगता है ऑफ लगाओगे, लेकिन रियल में ऑफ नहीं लगेगा। यहाँ मैं की अंग्रेजी लिखूंगा आई के साथ लगाओगे सेल। अब बताइए आना का अंग्रेजी लगाओगे कम। अब कब आओगे आप? रात को। जैसे को अंग्रेजी आप लगाओगे तो ट्रांसलेशन गलत, इसलिए आप नाइट और मिडनाइट, नून इन सभी के साथ क्या लगाओगे? ऐड लगाओगे। अब यहाँ पे ऐड और लगा दोगे नाइट। मींस अगर टाइम हो, फिक्स टाइम हो तो उनके लिए आप किसका प्रयोग करोगे? ऐड का प्रयोग करोगे। चलिए ठीक है, आगे हम देखते हैं। अब हम लोग दूसरा टॉपिक सीखेंगे विद स्मॉल प्लेसेस। अब स्मॉल प्लेसेस में क्या क्या आएगा जितना मैं बता दे रहा हूं, अगर आप सही सीखेंगे तो ऐड का प्रयोग डाउट आपके अंदर जो भी है दूर हो। पहला, जैसे दरवाजे के आसपास आप खड़े होते हो, दरवाजे के, ठीक है, स्टेशन के लिए, और साथ ही साथ बड़े शहर में किसी छोटे स्थान के लिए, बड़े शहर में किसी छोटे स्थान के लिए। तो ये 3 टॉपिक आपने सीखा। कभी कभी जहां पर मे का सेंस भी होता है, जैसे स्टोर हो गया, स्टोर रूम हो गया, इन सभी में भी आप ऐड का प्रयोग करोगे और इन का प्रयोग, इसमें कोई फार्मूला नहीं है स्टोर में, आप इनका भी प्रयोग कर सकते हो, ऐड का भी प्रयोग कर सकते हो। और इन तीनों जो मैंने टॉपिक्स लिखे हैं चारों, उन सभी में आप ऐड का प्रयोग करोगे। जैसे दरवाजे पर, जैसे भिखारी दरवाजे पर खड़ा है, कहाँ खड़ा है? दरवाजे पर खड़ा। अब बताइए भिखारी दरवाजे के ऊपर खड़ा होगा? दरवाजे पर खड़ा है। तो अब ऐसे सेंस में अब भिखारी की अंग्रेजी क्या लिखोगे आप? बेगर लिखोगे। अब जहां पर खड़ा बैठा लेटा ये सब आए तो उसके लिए आप जानते ही कंटीन्यूअस होता है तो बेगर इज। खड़ा होने का अंग्रेजी स्टैंड लगाओगे, स्टैंड में जोड़ोगे आईएनजी, बनेगा स्टैंडिंग।
अब बेगर इज स्टैंडिंग कहाँ खड़ा है वो बताइए आप, दरवाजे पर खड़ा है। तो दरवाजे के ऊपर तो खड़ा नहीं होगा, मतलब दरवाजा एक निश्चित स्थान होगा, इसलिए उसके लिए आप एट का प्रयोग करोगे, एट दी डोर। तो बेगर इज स्टैंडिंग एट दी डोर। अब स्टेशन जैसे आपके शहर में, आपके गांव में तो होगा नहीं, लेकिन शहर में एक स्टेशन होता है ना, रेलवे स्टेशन। तो उसके लिए चाहे बस स्टेशन हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे टैक्सी स्टैंड हो, उन सभी के लिए आप किसका प्रयोग करोगे, एट का प्रयोग करोगे। तो ये कहते हैं ट्रांसलेशन, रेलगाड़ी स्टेशन पर आ चुकी है, रेलगाड़ी स्टेशन पर आ चुकी है। अब बताइए चुका है, चुकी है आप भी जानते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट होगा। तो रेलगाड़ी का अंग्रेजी ट्रेन, ट्रेन बहुवचन तो है नहीं इसलिए हैज लगाओगे। आना का अंग्रेजी कम, कम, यहाँ कम भी लगा सकते हो या अराइव्ड भी लगा सकते हो। स्टेशन पर, जैसे पर की अंग्रेजी ऑन लग रहा है, लेकिन रियल में ऑन नहीं लगेगा, लगेगा एट द स्टेशन। अब एक ट्रांसलेशन बड़े शहर के अंतर्गत छोटा सा शहर, जैसे आप बहुत ट्रांसलेशन जैसे स्कूल पे निबंध लिखने का आता था, तो एक बड़े शहर के अंतर्गत छोटा सा शहर बताते थे। मेरा स्कूल सुल्तानपुर शहर के कुलवार ब्लॉक में स्थित है। तो सुल्तानपुर शहर आपका बड़ा स्थान हो गया और कुलवार एक छोटा सा स्थान हो गया। तो ऐसी स्थिति में भी आप किसका प्रयोग करोगे, एट का प्रयोग करोगे। देखते हैं, इसमें मैं सुल्तानपुर जिले के कुलवार कस्बे में जन्म लिया था। तो आप ये बताइए, मैं स्वयं अपने आप को इंडिकेट कर रहा हूँ, जन्म तो स्वयं के द्वारा होगा नहीं, किसी के द्वारा होगा। तो ऐसे ट्रांसलेशन को पैसिव वॉइस का ट्रांसलेशन कहा जाता है और इसमें वाज या वेयर के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर दिया जाता है। तो मैं आई और दिन से ट्रांसलेशन पढ़े होंगे, महात्मा गांधी का जन्म ना गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ था, पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था, गांव में हुआ था। तो ऐसे ट्रांसलेशन में भी एक बार इन गुजरात, उसके बाद एट पोरबंदर लिखा जाता है नहीं, तो सेम वैसे ही हमें इसे भी करना है। तो आई वाज, अब बताइए जन्म लेना का अंग्रेजी बॉर्न, लेकिन मैंने बताया पैसिव वॉइस का ट्रांसलेशन। तो आई वाज बॉर्न, कहां जन्म लिए थे, एट कुलवार टाउन। कस्बा का अंग्रेजी क्या होती है, कुलवार टाउन होती है। अब उसके बाद बताइए कहां जन्म लिए थे, सुल्तानपुर जिले से। तो इन यहाँ पे देखिए जी के साथ आया, लेकिन लग क्या रहा है, इन भी लग रहा है। तो एक देखा जाए तो इन एट का रिलेशन भी होता है थोड़ा बहुत। तो आई वाज बोर्न एट कुलवार टाउन इन सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट, सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट। अब चलिए हम आगे स्टेप की ओर बढ़ते हैं ना, देखते हैं। व्हाइल टेलिंग दी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, व्हाइल माने जब, टेलिंग माने बताना हो, कॉस्ट माने दाम। जैसे बाजार गए आप, दुकानदार से पूछा चीनी कितने रुपए किलो है, तब आपसे दुकानदार ने जवाब दिया कि 1 किलोग्राम चीनी का दाम 80 रुपए है या 40 रुपए है। तो इस हिसाब से ट्रांसलेशन सेव कर सकते हो, बोल सकते हो कि मैं 10 रुपए प्रति किलो की दर से आलू खरीदता हूँ। मतलब जब रेट की बात कर दी जाए, किसकी बात कर दी जाए, रेट की बात कर दी जाए, तो ऐसी स्थिति में आप तुरंत समझ जाइएगा वहां पर ऐड लगेगी। तो यहाँ पर की दर से अंग्रेजी होगा एट द रेट ऑफ, एट दी रेट ऑफ। पहले आप दुकान में जाते हैं, पहले रेट की चर्चा करते हैं। तो वही जो रेट है, रेट माने दर होता है, एट माने पर या से अंग्रेजी एट लगाओगे आप। तो मैं 10 रुपए किलो की दर से आलू खरीदता हूँ, तो आई कहाँ लगेगा, का है दिए लगा है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। खरीदना का अंग्रेजी बाई लगाओगे, आई बालू, आई बाई क्या खरीदते हो आप, आलू, आलू का अंग्रेजी पोटैटो। अब कैसे खरीदते हो, 10 रुपी पर केजी, यहाँ पे लिखोगे 10 रुपी पर केजी। ऐड यहाँ पे ऐड लिखना भूल गए, तो ऐड 10 रुपीज, रुपीज का चिन्ह आगे लगता है, पीछे कभी नहीं लिखता है, और पर केजी। ये आपका छोटा सा ट्रांसलेशन है। वैसे देखा जाए ना, इंग्लिश के ट्रांसलेशन छोटे होते हैं, हिंदी के ट्रांसलेशन काफी बड़े बड़े होते हैं। ये ट्रांसलेशन आप भी ऐसे बनाइएगा। अब हम वीडियो को लंबी कर फेस्टिवल तथा ओकेजन के लिए आप कहोगे फेस्टिवल के लिए कैसे प्रयोग होता है का प्रयोग। जैसे पापा जी कहते हैं ना दीपावली आ रही है, तो पापा कह रहे हैं मैं दीपावली में आऊंगा, तो यहाँ पे मैं शब्द आ रहा है, लेकिन मैं के लिए आप इन नहीं लगाओगे। जैसे पिताजी
दीपावली में आएंगे। कब आएंगे? दीपावली में आएंगे। भले ही यहाँ पे में शब्द लगा हो, जितने भी त्योहार हो, होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ना दुर्गा पूजा, ये सारे चीजों के लिए आप ऐड का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे? ऐड का प्रयोग करोगे। तो पिताजी दीपावली में आएंगे तो फादर, उसके साथ लगाओगे क्या? बिल लगाओगे। आना का अंग्रेजी कब लगाओगे? और दीपावली को आएंगे तो ऐड दिवाली। एक ट्रांसलेशन और देख लेते हैं। मैं होली को आऊंगा। तो आई विल, आना का अंग्रेजी कब लगाओगे? और होली का अंग्रेजी क्या लगाओगे? ऐड और होली लिखोगे। यहाँ दिवाली पहले लेकर कल लिखोगे, क्योंकि कोई त्योहार हो तो उसको आप स्थान लेकर में नहीं लिख सकते। आशा करता हूँ कि आज आप ऐड का प्रयोग सीख चुके हैं। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।